भाई भाई में झगड़ा बाप की गलती से ज्यादा होता है। कुछ बाप ऐसे होते हैं जो सही बंटवारा नहीं करते, सही समय पर बंटवारा नहीं करते। बिना बंटवारा किए बुढ़ऊ मर गए, तुम तो मर गए आराम से, अब तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं। इसलिए तुम काहे नहीं बंटवारा कर दे रहे हो समय से? जीते जी कह दो कि ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा होगा, पर होगा तब जब हम मर जाएं। ऐसा कह दो, लिख दो कि भैया मर जाएं तब तो ये तुम्हारा है। अब तुम मर जाओगे तो बड़ा कहता है ये प्लॉट मैं लूंगा, छोटा कहता मैं लूंगा। अब लो भैया, ना वो ले पाया ना वो ले पाया, तुम दोनों जितने का प्लॉट है उतने पैसे कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिए। कौन सी समझदारी है? जितने का प्लॉट है उतने पैसे तो कोर्ट कचहरी में खर्च हो गए, हाँ या ना? समझदार कौन है? धृतराष्ट्र की गलती से युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र बड़े थे और गलती, बड़ों की गलती से युद्ध होते हैं, याद रखिएगा। महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारने चाहे। कहां उतारने चाहे? अच्छा ये बताओ, अभी देखो यहां पर आप सब बैठे हैं और यहां पर कोई लड़का आए और किसी लड़की के कपड़े उतारने लग जाए, तो आप और हम में से ही उसे पकड़ के दो चार जमा देंगे कि नहीं? अभी यहीं इसी सभा में कोई लड़का किसी लड़की के कपड़े उतारने लग जाए तो आप और हम ही खड़े होके दो चार तमाचे मार देंगे, हाँ या ना? सोचो कि जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हों, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, धृतराष्ट्र बैठे हों और बड़े बड़े सूरवीर महावीर कर्ण जैसे लोग बैठे हों, वहां पर एक लड़की, एक स्त्री, एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे हों, माता द्रौपदी के, और सब लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हों। बताओ, अब उस साड़ी उतारने के कारण महाभारत हुआ। यदि ये साड़ी रोक देते, दुर्योधन को दो चार तमाचा मार देते, बड़े बुजुर्ग में जो भी थे, चाहे धृतराष्ट्र मार देते, चाहे पितामह मार देते, यदि ये बड़े लोग खड़े होके दो चार जूता मार देते ना दुर्योधन के गाल में, तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो किसकी गलती से महाभारत हुआ? बच्चों की गलती से नहीं, बड़ों की गलती से। और आज भी घर घर में जो युद्ध होता है भाई भाई का, जेठानी देवरानी का, उसमें कहीं ना कहीं ये तो बच्चे हैं, लड़ेंगे। तुम तो मैच्योर हो, तुम तो समझदार हो, तुम काहे चुप्पी साधे बैठे हो? तुम क्यों नहीं न्याय करते हो अपने घर में? क्यों नहीं अपनी औलाद को समझाते हो? क्यों लड़ने देते हो? सही समय पर बंटवारा ना करना, सास का एक बहू से ज्यादा लगाव हो जाना, एक बहू को सब देना, एक बहू से कुछ ना, एक बहू को कुछ ना देना, ये सारे कारण युद्ध के जिम्मेदार होते हैं। आज की सासों को आपने देखा होगा, ये सास भी ना एक बहू के पक्ष में चली जाती है, एक बहू को सारे सब कुछ दे देती है, दूसरी बहू बेचारी ताकती रहती है। इसलिए बेटे, दो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ न्याय। मैया आप क्या कह रही हो? आपने एक कोई दिया तो नहीं है सब कुछ? यदि दो बच्चे हैं आपके तो दोनों को ठीक ठीक बंटवारा करो। भाई माँ बाप की संपत्ति पर दो बेटे हैं या चार बेटे हैं, सबका बराबर अधिकार है। और हम तो बच्चों से कहेंगे आप अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आपको माँ बाप की संपत्ति की जरूरत ना पड़े, सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद की जरूरत पड़े। अपने आप को इतना काबिल बनाओ तो ये सारी बातें कहने की जरूरत ना पड़े। पर कुछ बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा ये तो लगता ही है कि भाई माँ बाप की निशानी थोड़ी ही मिले, पर मिले तो वो आप सबका धर्म है कि आपका बच्चा भला योग्य है, भले कमाता है, पर आप एक बहू के साथ रहें तो एक अच्छा बात ये भी ठीक है कि जो बहू सेवा करेगी माँ उसी को सब देगी। अब दूसरी गाली देगी बहू तो उससे भला क्या देगी? ये बात सही है, एक तरफ ये भी सही है कि बहू यदि सेवा नहीं करती तो सास कैसे देगी। अब ये किसके घर की क्या बातें हैं वो तो आप समझो, लेकिन जो न्याय उचित बात है वो हम आपको कह रहे हैं
कि यदि बेटा बहू को सही संस्कार माँ बाप देते रहें और जरा सी लड़ाई पर यदि पति पत्नी का झगड़ा हो और यदि सास ससुर दोनों का पक्ष लेकर यदि समझा दें, भाई भाई का झगड़ा हो तो सास ससुर मतलब माता पिता दोनों को बिठाकर समझा दें, गले लगवा दें। जेठानी देवरानी का झगड़ा हो, अच्छा झगड़ा पहले थोड़ा सा होता है फिर बातें बढ़ने लग जाती हैं, छोटी बात हुई कभी बात खत्म करवा देना सास ससुर तो किसी के घर में झगड़े होंगे ही नहीं। पर सास ससुर कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद बातों को खींचते रहते हैं और बढ़ाते बढ़ाते वो घर में महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ ये समझना है। गलती बच्चे करते हैं माना की, पर उस गलती पर बड़ों का इंटरफेयर जरूरी है, बड़ों की राय मशवरा जरूरी है, बड़ों का ज्ञान जरूरी होता है, सही ज्ञान, चुप्पी वाला ज्ञान नहीं कि साड़ी खिंच रही है तो खिंचने दो, हम तो चुपचाप बैठेंगे, ऐसे में तो महाभारत होके ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र ने बंटवारा किया, दुर्योधन को दिया था हस्तिनापुर और पांडवों को दिया था इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली किसकी बसाई है? जोर से, ये दिल्ली किसकी बसाई है? ये दिल्ली धर्मराज युधिष्ठिर की बसाई है, पांडवों की बसाई है। तो धृतराष्ट्र मेरठ के, आज का जो मेरठ है ना, वो उस जमाने का हस्तिनापुर था। तो मेरठ का राजा तो दुर्योधन को भावी राजा बनाया गया कि धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन राजा बनेगा। और ये जो दिल्ली है ये उस जमाने में बंजर भूमि हुआ करती थी, पथरीली भूमि। पथरीली मीन्स पत्थर के सिवा कुछ नहीं। तो सबसे बंजर भूमि, धृतराष्ट्र इतने बड़े पक्षपाती थे, अपने बच्चों को तो उपजाऊ भूमि दे दी और पांडवों के बच्चों को, पांडवों को पथरीली भूमि दी कि इसमें कुछ ना होए, मतलब कपट देखिए। और जब आप किसी का हक छीनते हैं, जब आप किसी का अधिकार छीनते हैं तो भगवान तो, आप तो युद्ध कर सकते हैं, भगवान न्याय करते हैं। और जब न्याय ईश्वर ने किया तो सर्वनाश हो गया पक्षपाती धृतराष्ट्र का। इसलिए किसी का अधिकार, किसी का हक मत छीनना मेरी माँ, वरना ईश्वर के घर देर है। हाँ क्या है मेरी माँ? गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ी देर में आटा पीसती है गोविंद की चक्की पर, पीसती जरूर है। ईश्वर के घर से न्याय मिलता है, थोड़ा देर लगती है,